सो हाय गाइस, आज की जो वीडियो हमारी पार्ट बी वीडियो हमारी एनआईटी इलाहाबाद के फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है। पार्ट ए वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं मेरे चैनल पे, तो प्लीज आप विजिट करके आप वो पार्ट ए वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली जस्ट एक सिंपली हमारी अपडेट वाली वीडियो है, ठीक है। सो एनआईटी इलाहाबाद की अगर बात करें तो इसका जो एडमिशन है, इसका जो हमारा ऑनलाइन एडमिशन बोले, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं, वो हमारा लाइक 2 दिन पहले से शुरू होने वाला था फिजिकल रिपोर्टिंग के, दैट इज 20 अगस्त से शुरू होने वाला था। तो इसका मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ठीक है। बट से आई थिंक आपने कर भी चुका होगा, आज 20 तारीख है तो, ठीक है। बट जिनको नहीं समझ में आया तो उनका बस एक अपडेट दे सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा आपको लाइक एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ें। सो जैसे यहाँ पे जैसे मैं एडमिशन में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमारा जो है लाइक मोड ऑफ एडमिशन में आप इन्फॉर्मेशन टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स में जैसे आप जाओगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेट गलत दे रखी है 2024, बट हमारा लेटेस्ट 2025-26 वालों के लिए सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप लिंक करोगे तो हमारा लाइक पोर्टल है, पोर्टल वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंट था गाइस, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है, कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब रहेगा, ठीक है, कौन सी तारीख को रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाना, फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एक जो नई चीज आई है यहाँ पे, ये है हमारा पोर्टल, ठीक है। सो आप देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीटेक, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, आपको जो क्लिक यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके जो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्रोग्राम में आपका जो है जो बीटेक जो से भी सिलेक्ट करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है यहाँ पे, और आपका जो है नेम डालना है, ठीक है। नेम जो है ध्यान रखें कैपिटल पे आपको डालना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। सो मैं सबमिट करूंगा तो ऑफकोर्स इनवैलिड बताएगा, क्योंकि ये सारे जो है फेक क्रेडेंशियल्स है। आप अपने सही क्रेडेंशियल्स डाल के जो लॉगिन करें, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, यहाँ पे अगर मान लो कि लाइक आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, या फिर हमारा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक हेयर के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी। सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपका नेम वगैरह पे मांगेगा, पेमेंट रिलेटेड है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो आप अपना रेफरेंस नंबर वगैरह डाल के सबमिट कर सकते हो अगर कुछ पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है तो, ठीक है। सो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है गाइस, यहाँ पे ये जो आपका MBA PhD होगा तो ये आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। एंड FAQ यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो एक चीज जो गाइस मैंने आपको नहीं समझाई थी पार्ट 1 वीडियो में, वो आपका था बैलेंस फी, ठीक है। जितना मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बैलेंस फी का नहीं बताया था, ठीक है। सो आपको जो है ये जो पोर्टल दे रखा है ना गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये मैं बताता हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ बैलेंस फी, ठीक है, आपको जो इस पोर्टल के थ्रू आपको करना है, ठीक है। ये पोर्टल मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। सो ये पोर्टल में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको सिंपली अपनी डिटेल्स डालने, सबमिट करना है, वो आपको जो पोर्टल पे फेंक देगा। वहाँ पे जब आपको लाइक क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, सबमिट करने पड़ेंगे, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पे डालनी पड़ेगी, तो वो सब आप फिल कर लो, ठीक है। एंड उसके आपको बैलेंस फी भी वही से उसी के थ्रू आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आगे से नहीं दिखा सकता प्रोसेस, ना ही इसका कुछ SOP दे रखा है, तो जो मैं जो बस एक आपको ओरली आपको बता सकता हूँ, ठीक है। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर 2 दिन पहले, दैट इज 20 अगस्त से हमारा जो शुरू हो चुका है 10 बजे से, आप अभी कर सकते हो। एंड आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आपको करना है, ठीक है। सो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। लाइक अगर हम जाते गाइस यहाँ पे, अगर हम जाते हैं इस पोर्टल पे, यहाँ पे आप देखो FAQ दे रखा है। FAQ में अगर हम क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, 2 दिन पहले 20 अगस्त से शुरू है बेसिकली। एंड यहाँ पे देखो how to pay the remaining fees, ठीक है। So remaining institute fee is required to pay at the time of online registration through the registration portal. However, the mess fee is required to be paid as per the guidelines by the students who opted for the hostel, ठीक है। उसके अलावा if the family income of the category यहाँ पे देखो is between 1 lakh to 5 lakh, ठीक है, जनरल OBC EWS और लेस देन 1 lakh, तो उनको जो लाइक कुछ बैलेंस फी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखा कुछ बैलेंस फी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट मेस फी, ठीक है। इसका जो आपको फीस स्ट्रक्चर के तो आपको सब करना है, ठीक है। सो ये बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लो कि अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली को मोर देन 5 lakh है, ठीक है, उस हिसाब से देखो आपकी 98,500 फीस आपकी फर्स्ट सेम की इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। आपको अभी अपने 70,000 रुपए दे चुके थे, आपको सिंपली इसमें से 70,000 माइनस कर, तो कितना बचा 80-90, ठीक है। सो 28,500 आपको बचा, तो इतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस फी, ठीक है। तो आप पोर्टल के थ्रू भी, आपको पोर्टल में भी दिखाया जाएगा कि आपको कितनी फीस देनी है, वही के थ्रू आपको जो है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो जनरल OBC EWS जिनके फैमिली को 1 लाख टू 5 लाख के, आपको सिंपली कितना देना है, 56,083 है। आपने ऑलरेडी 70,000 आपने भर चुके हो, तो आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखो जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, उन्होंने 70,000 भर रखे होंगे, लेकिन उनके फीस 36,000 है, तो आपको जो है और कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स इनके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो 36,000 उनकी फी है, लेकिन उन्होंने 30,000 ही भरे होंगे जोसेफ में, तो आपको जो है 6,000 आपको और भरने पड़ेंगे, ठीक है। एंड डे स्कॉलर आप हो तो अकॉर्डिंगली आपको जो है 12,000 आपको लेस भरने पड़ेंगे, तो जो भी आपकी चीज़ है वो उसमें से आप माइनस कर लो, ठीक है, तो उतना आपका बैलेंस फी रहेगा, ठीक है। एंड मेस फी आपको तभी भरनी है जब आप हॉस्टल ले रहे हो, ठीक है। सो
इसका जो प्रोसीजर है आपको सिंपली इस पोर्टल में आपको जाना है, ये पोर्टल के थ्रू जो आपको वो फीस पे करनी है, ठीक है। ये फीस तो आपको बता दी कितनी पे करनी है, ठीक है, आपको पोर्टल में ही बता देगा आपको कितनी फीस पे करनी है, उतनी आप पे कर लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा जो गाइस यहाँ पे मेस फी यहाँ पे आपको दे रखी है, मेस फी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। मेस फी जो आपको अलग से भरनी है, ठीक है, इसका यहाँ पे दे रखा है। मेस फी सबमिशन जो आपको ईआरपी कक्षा लाइक ईआरपी ई शिक्षा के पोर्टल के थ्रू करना है। सो ये मैं समझा देता हूँ। आपकी मेस फी कैसे रहेगी, आपको सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना है, ठीक है, ये शायद मैंने एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। फिर फादर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, न्यू एडमिशन आप डालो, न्यू एडमिशन में आप देखो जेडब्ल्यू मेन रोल नंबर डाल दो आप, ठीक है। फिर जेडब्ल्यू मेन रोल नंबर डालने के बाद अपने पापा का नाम डाल दो, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप क्या नाम है DDMM डालो, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालो, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो जेंडर डालो, ठीक है, जेंडर जो भी आपका रहेगा मेल, ठीक है। कैटेगरी आप डालो, मान लो जनरल हो, ठीक है। एंड प्रीवियस हॉस्टल यहाँ पे कुछ मैंडेटरी नहीं है वैसे सिलेक्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिंपली 25,000 आपको जो है डालना है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोसीड करना है, एंड वो जो आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा, ठीक है। सो मेस फी बाद में की तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट इंस्टीट्यूट फी जो आप पे करनी पड़ेगी। अगर आपको पोर्टल पे बोल रहा है कि आपको मेस फी पे करनी है तो प्लीज़ आप मेस फी भी यहाँ पे आप पे कर लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे है एकेडमिक पोर्टल, ये हमारा ये पोर्टल है, इसमें जो है सारे लिंक्स नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे, तो इस पोर्टल पर आप भरे रहे, ठीक है। सो या नोटिस फी की एक दे रखी है नोटिस, यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो ई शिक्षा वही पोर्टल दे रखी है आपको, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर वो यूजिंग एजुकेशन लोन, जिनको एजुकेशन लोन के थ्रू आ रहे हैं वो इसके थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 25,000 जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर द न्यूली एडमिटेड यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ मेस फी नो स्टूडेंट विल बी अलॉटेड इन द हॉस्टल, ठीक है। सो आप पहले भर दो ताकि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाए। तो प्लीज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप जो है मेस फी भी पे कर दो, क्योंकि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा एनेक्जर ए में भी आपको दे रखा है, एनेक्जर ए में आई गेस वही सेम चीज़ होगा जो मैं आपको अभी समझाई है, ठीक है। एनेक्जर ए ठीक है, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली वही एनेक्जर है, ठीक है। ये जो एनेक्जर है ना, ये हमारा एनेक्जर ए है जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। इसी के थ्रू जो आपको सारे फी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो सिंपली अभी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको जो NIT इलाहाबाद मिल चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार कर लिए, ठीक है। आपको सिंपली जो है पोर्टल में जाकर आपको लाइक रजिस्ट्रेशन करना है। इस पोर्टल में जाके कहा गया पोर्टल, इसमें रजिस्टर सबमिट करना है आपको। एंड जैसे आप सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, फीस दे दो, एंड आपका काम हो गया। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में बस आपको जाना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके विद उनके फोटो कॉपीज, ठीक है। यहाँ पे कुछ FAQs भी दे रखे हैं, ठीक है। सो आप सिंपली लाइक अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको FAQ दे रखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सिंपली इसमें जो भी आपके डाउट्स है ना, मैक्सिमम डाउट्स यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। आपको SC/ST वालों को जैसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं लाना है, ये छोटे छोटे जो डाउट्स रहते हैं वो यहाँ पे सब क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। सो आप जो है लाइक इधर वीडियो पॉज करते हुए देखो सब चीज़ें, या फिर इसकी डॉक्यूमेंट लिंक आप खुद ओपन कर सकते हो, फिर मैं लिंक वगैरह भी डाल दूंगा इसकी। सो इसके अलावा जो और कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट में नहीं है, ठीक है। सो ये थी गाइस शुरू, एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले गाइस यहाँ पे और एक चीज़ है, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग एप्लीकेशन वो जो है रिजॉल्व कर सकते हो फिजिकल रिपोर्ट के डे में, ठीक है, ठीक है। सो ये थी गाइस शुरू, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।